हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे पेरोल के नेक्स्ट सेक्शन को। ये भी पेरोल का पार्ट होता है क्योंकि बहुत जगह पे ओवर टाइम शीट पर भी वर्क होता है और अटेंडेंस शीट पर भी वर्क होता है। तो मैं आपको दोनों वन बाय वन बताऊंगा कि ओवर टाइम शीट कैसे बनाएंगे और अटेंडेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो ओवर टाइम शीट बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का वर्किंग आवर, डेली वेजेस, 1 आवर रेट, ओवर टाइम रेट, और 1 से लेके नंबर ऑफ डेज, यानी कि जिस मंथ का आप बना रहे हैं। सपोज मैं मई का बना रहा हूँ तो 31 डेज होते हैं, तो 31 मैंने लिया। अगर आप जून का बनाएंगे तो 30 लेंगे, एज पर आपको चूज करना है। देन टोटल ओवर टाइम आवर्स कितना वर्क किया है, देन ओवर टाइम की सैलरी कितनी हुई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, उसको हम लोग इवेलुएट करेंगे। तो एक मैंने सिंपल सा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, कुछ पर्सन के नेम लिए हैं। तो सपोज मान लीजिए कि किसी का वर्किंग आवर 8 आवर है, किसी का वर्किंग आवर जो है वो 10 आवर्स है, और डेली वेजेस मैंने 500 सपोज एक बेसिक एग्जांपल लिया है। तो 1 आवर रेट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो वेज है ये आपका 31 डेज का है, क्योंकि 31 हमने यहाँ पे लिया है। 26 भी आप ले सकते हैं, बहुत जगह पे 26 के बेसिस पे कैलकुलेशन होता है, बाकी संडे को काउंट नहीं किया जाता है। तो वर्किंग आवर कितना है? 8 आवर्स। डेली वेजेस कितना है? 500। तो अगर हम 1 आवर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, इक्वल टू डेली वेजेस डिवाइडेड बाई वर्किंग आवर। तो आपका क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा कि 1 आवर रेट क्या है। देन ओवर टाइम रेट मीन्स कि जो भी आपका 1 आवर रेट नॉर्मल आवर्स के लिए आपको मिलता है, जो कि आपका डेली शेड्यूल होता है वर्किंग का, अगर आप उससे ज्यादा काम करते हैं, यानी कि आपका वर्किंग आवर 8 आवर्स है और आपने वर्क किया 9 आवर्स, आपने वर्क किया 10 आवर्स, तो जो भी 2 आवर्स आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है, कंपनी उसके लिए आपको ओवर टाइम पे करती है। ओवर टाइम को कैलकुलेट करेंगे डबल अमाउंट से, तो इक्वल टू देंगे हम रेट जो है आपका 1 आवर का, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। बहुत जगह पे 1.5 मल्टीप्लाई होता है, बहुत जगह पे 2 मल्टीप्लाई होता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह का ओवर टाइम रेट रखी है। तो सिंपली आपको कैलकुलेट कर देना है। देन जिस दिन एम्प्लॉय ने जितना एक्स्ट्रा वर्किंग आवर किया है, उसको आपको सिंपली इस तरह से क्या करना है, मेंशन कर देना है, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लेके मेंशन किया हुआ है। देन टोटल वर्किंग आवर्स आपको कैलकुलेट करना है। इट मींस कि 1 से लेके 31 डेज का टोटल वर्किंग आवर क्या होगा। तो सिंपली आप 1 से लेके 31 और ये इसको सिलेक्ट करें, और ऑटो सम यहाँ पर ऑप्शन होता है, ऑटो सम पर क्लिक कर दे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। देन इसको सिंपली ड्रैग कर देना है, या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और आपको सिंपली क्या करना है, ये रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो आप ऑटो सम कर ले या इस तरह से कर ले। अब ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक कितने आवर्स टोटल काम हुआ है ओवर टाइम, और ओवर टाइम का रेट पर आवर क्या है। तो ओवर टाइम का पर आवर रेट 125 है और टोटल 32 आवर्स इसने वर्क किया है, तो इक्वल टू करेंगे ओवर टाइम रेट और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल ओवर टाइम आवर्स से। देन इंटर कर दीजिए, तो 4000 इसका जो है इस मंथ का सैलरी बना, और इसका 4300 इस मंथ का सैलरी बना। ये जो आपका है ये डिपेंड करता है वर्किंग आवर और रेट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपको ओवर टाइम का भी कैलकुलेशन करना होता है। ये ज्यादातर आपके फैक्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है, या फिर वैसे प्लेसेस पे जहाँ पे लेबर वर्क करते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। फिर हम बात करेंगे अटेंडेंस की। अब अटेंडेंस में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अब अटेंडेंस को कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे, और आईडी यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और ये जो है आपका एम्प्लॉय नेम मेंशन किया है। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट, एब्सेंट और जो भी लीव्स है उसको मेंशन किए हुए हैं 1 से लेकर 31 डेज के लिए। फिर नंबर ऑफ प्रेजेंट डे मैंने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ एब्सेंट डे कैलकुलेट किया। तो इस तरह से आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाना है। ईएल का मतलब होता है अर्न लीव। अर्न लीव यानी कि आपका जो भी छुट्टी होगा, अगर आप उसको नहीं यूज करते हैं, इट मीन्स आप छुट्टी नहीं लेते हैं, तो आपको उसके बिहाफ पर डे का जो भी आपका सैलरी होता है वो आपको मिलेगा। इट मीन सपोज मान लीजिए आपका 1 ईयर में 30 ईएल है, यानी कि अर्न लीव, और 30 आपने ईएल में 20 ईएल लिया है, तो जो आपका 10 ईएल बच गया, 10 इंटू पर डे का जो आपका सैलरी होगा, बेसिक और डीए मिला के जनरली मिलता है, या फिर कंपनी पे वैरी कर सकता है ये चीज, तो वो सैलरी आपके सैलरी प्लस एक्स्ट्रा लीव का पैसा आपको मिलेगा। उसी तरह से हाफ पेड लीव होता है। हाफ पेड लीव मतलब कि जैसे 1 डे का आपका सैलरी 500 है, तो आपको मिलेगा 250 पर डे के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाफ पेड लीव है इसमें हाफ मिलता है अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं। इट मीन्स अगर आपने छुट्टी यूज नहीं की है तो आप अपने छुट्टी को बेच सकते हैं, सिंपल टर्म में अगर हम बोले तो।
देन कैजुअल लीव, 12 कैजुअल लीव, ये जो 30 और मैंने 12 30 ये सब मेंशन किया, ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। बहुत सारे कंपनी हो सके आपको अर्न लीव ना दे हो, बहुत सारे कंपनी हो सके आपको हाफ पेड लीव ना दे, कैजुअल लीव ना दे, सब कंपनी का अलग अलग होता है, लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो ज्यादातर यूज होता है। देन कैजुअल लीव 12 है, इट मीन्स कि ये आपका रेगुलर लीव में आता है, इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर छुट्टी लैप्स हो जाता है। देन स्पेशल एडिशनल लीव होता है, इसमें क्या होता है कि आपको अलग से छुट्टी मिलती है 30 डेज की, जो कि आप डिफरेंट वेज में ले सकते हैं। 10 इसमें से पेड होते हैं, 20 अनपेड होते हैं, ये भी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। देन हम लोग ने सिंपली यहाँ पे क्या किया, रिकॉर्डिंग कर लिया। रिकॉर्डिंग कर लिया मीन्स कि अगर इसने प्रेजेंट किया लीव लिया तो उसको आपको मैनुअली मेंशन करना होता है। अभी तो थंब इम्प्रेशन आ गया है तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक आपके पास जनरेट हो जाता है। देन नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, जितने दिन प्रेजेंट हुआ जितने दिन एब्सेंट हुआ, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि सारे को कैलकुलेट करना है, सारे को ऐड करना है केवल एब्सेंट छोड़ के। तो जितना आपका एब्सेंट होगा उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 31 में, तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रेजेंट डेज निकल जाएगा। सपोज मान लीजिए 31 डेज है और 2 दिन एब्सेंट हुआ, तो 31 माइनस 2 करेंगे तो आपका नंबर ऑफ प्रेजेंट डे कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, प्रेजेंट को कैलकुलेट करने से पहले एब्सेंट निकाल लीजिए। इक्वल टू किया हमने, इक्वल टू करने के बाद मैंने किया यहाँ पे काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन कर लिया और इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, कॉमा देना है। डबल इन्वर्टेड में मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, ए यानी कि एब्सेंट, और इंटर कर दिया। तो इस तरह से मेरा क्या होगा, जितना भी एब्सेंट है वो निकल जाएगा। और इसको सिंपली इक्वल टू करेंगे 31, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ और माइनस कर दूंगा ये वाले सेल्स और एंटर कर दीजिए। तो ये मेरा इस तरह से कैलकुलेट हो गया। इस तरह से सिंपली आप निकाल सकते हैं। देन मुझे क्या करना होगा कि मेरे पास ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको सिंपली आप सिलेक्ट करें। मैं आपको इंटरैक्शन करना बता रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल करेंगे और टेक्स्ट दैट कंटेन यूज करेंगे। टेक्स्ट दैट कंटेन में आपको ए टाइप करना है। ए लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। रेड है, ऑलरेडी रेड है, रहने दीजिए रेड, ओके कर दीजिए। तो जितना भी ए है आपका, देखिए वो रेड हो गया। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कब कब कौन एम्प्लॉय एब्सेंट। और अलग डिफरेंट डिफरेंट सबको कलर करना है तो आप अलग अलग कलर कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज पी को डिफरेंट कलर दिखाना चाहता हूँ तो मैं पी लूंगा, या फिर सपोज मुझे ईएल को दिखाना है, मैं ईएल लिया और ईएल को मैं क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, ईएल को मैं येलो कर दिया, ओके कर दिया। देन फिर मैं ऑप्शन पर गया और मुझे हाफ पेड लीव को दिखाना है, हाफ पेड लीव लिया मैं और इसको मैं सिंपली कस्टम फॉर्मेट भी आप ले सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट में ले लेता हूँ। और फिल में जाकर कोई एक कलर चूज कर लीजिए, जो भी कलर आपको दिखाना है। देन मैं फिर से इसमें जाऊंगा और मैं इस बार पी को लूंगा और पी को मैं ग्रीन कर दूंगा। यहाँ पर HPL नहीं लिया क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं किया हुआ था, सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करके HPL डाले। देन मैंने यहाँ से कलर चूज किया और ओके कर दिया। ठीक है, तो जो भी HPL होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंपली क्या करना है, डिफरेंट कलर से अलग अलग से हाईलाइट कर लेना है ताकि सबका आपको इंडिकेशन क्लियर पता चले और आप उसको डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से आपको ओवर टाइम शीट और अटेंडेंस शीट पर वर्क करना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो सैलरी मिलेगा वो 30 डेज़ का मिलेगा, 31 डेज़ का नहीं मिलेगा। 1 डे का सैलरी आपका डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने 30 दिन ही काम किया है। तो ये सब चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखें। और संडे को जनरली प्रेजेंट काउंट कर दिया जाता है। अगर संडे मेंशन नहीं है तो 26 डेज के बेसिस पे कैलकुलेशन होता है, या फिर संडे को जनरली पी कर दीजिए यानी कि प्रेजेंट है, क्योंकि उसका तो सैलरी आपको मिलेगा ही। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके ये सारी चीज़ों को आप कलर करें। और सिंपली क्या करना है, आपको टेक्स्ट में जाना है, नेम लिखना है और कस्टम फॉर्मेटिंग ले लीजिएगा। कस्टम फॉर्मेटिंग के बेसिस पे आप उसको चेंज कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको सिंपली क्या करना है, वर्क करना है। देन हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे अब ये जो हमने डेटाबेस बनाया, देन अटेंडेंस शीट बनाया, इन सबको इवेलुएट करके हम पे स्लिप जनरेट करना सीखेंगे कि हम पे स्लिप कैसे बनाएंगे। तो इस तरह का मैं आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ और ये ऑटो जनरेटेड होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं कोई डेटा चेंज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए ये ओवरऑल डिटेल्स क्या होगा, चेंज कर देगा, सारा चीज़ आपका बदल जाएगा ऑटोमेटिक, बस एक सिंगल क्लिक से। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको बनाने के लिए आपको वी लुकअप और ये सारे शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी।
तो इसीलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझसे डिस्कस करें। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।